खबर है दिल्ली से। केंद्रीय कैबिनेट सचिव की राज्यों के साथ बैठक। 13 शहरों के डीएम और म्यूनिसिपल कमिश्नर इस बैठक में शामिल हुए। मुंबई, दिल्ली, इंदौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहे। कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा हुई है। कंटेनमेंट जोन को सही तरीके से तय करने को कहा गया है। 13 शहरों में कोरोना के 70% मामले हैं। जी हां, ये 13 वो शहर हैं जहां पर देश भर में जो अभी तक मामले सामने आए हैं उनके 70% मामले इन्हीं 13 शहरों में हैं और इन्हीं 13 शहरों के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बैठक हुई है, क्या नतीजा निकला, क्या कंक्लूजन इस बैठक का? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक थी जहां पर पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कमिश्नर्स हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। करीब 13 शहरों के बताया जा रहा है कि ये वो 13 शहर है जहां पर 70% देश के कोरोना मामले इन्हीं 13 शहरों में हैं। तो ऐसे में समीक्षा की गई और आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि 1 जून से यहाँ पर सख्ती कायम रहेगी, सख्ती जारी रहेगी। और वहीं इस बैठक में केंद्र की तरफ से कहा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन हैं, जो कंटेनमेंट एरियाज हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, कैसे वहां पर सख्ती की जानी चाहिए। हालांकि वहां पे उसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है कि शहरों में किस तरह से कंटेनमेंट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं समीक्षा और आने वाले वक्त में फोकस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए जो रणनीति होगी उस पर इस बैठक में चर्चा हुई। वही इस बैठक में उन 13 शहरों के डीएम भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर केंद्र की तरफ से एक और समीक्षा बैठक 1 जून से पहले, और माना जा रहा है इसके बाद ही अब अगले चरण को लेकर जो है फैसला लिया जाए। बिल्कुल, यानी कि इन 13 शहरों के लिए 1 जून से अलग रणनीति हमें नजर आएगी। सख्ती भी हो सकती है, कुछ छूट भी मिल सकती है। शैलेंद्र, देखिए, माना जा रहा है कि जो जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि जो लॉकडाउन 1 और 2 में देखने को मिला वो 3 में नहीं मिला, 3 में वैसा नहीं रहा। 3 के मुकाबले 4 में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिली। तो ऐसे में लॉकडाउन होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ का मानना ये भी है कि लॉकडाउन 5 की घोषणा नहीं होगी, बल्कि जो लॉकडाउन 4 है उसी को जारी रखा जाएगा और राज्यों तक ये राज्यों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ये पावर दी जाएगी कि वो खुद ही तय करे कि उनको क्या खोलना है क्या नहीं। लेकिन कंटेनमेंट जोन पर नजर रहेगी, खासतौर से उन 13 शहरों पर। और वहीं 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक कोरोना मामले हैं। तो उन 5 राज्यों के साथ साथ ये 13 शहर जहां पर खास नजर रहेगी, जहां पर ढील मिलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। हम देख चुके हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है, इसके साथ ही साथ ट्रेन भी 1 जून से शुरू होने वाली हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी अगस्त से पहले शुरू कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां फिर एक बार शुरू हो चुकी हैं, लेकिन नया स्वरूप क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना। बिल्कुल 1 जून से तस्वीर क्या होगी, थोड़ा इंतजार। और शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो खासतौर से उन 13 शहरों पर अब फोकस रहेगा जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, और हो सकता है कि जो कंटेनमेंट जोन है उनमें और ज्यादा सख्त किया जाए ताकि किसी भी सूरत में जो कोरोना संक्रमण है अब इन शहरों में बढ़े ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर रायपुर से, जहां प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना पीड़ित 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 9 मुंगेली, 2 बिलासपुर, 1 कांकेर के मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 298 तक पहुंच गई है और कुल 381 संक्रमितों में से 83 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर है रायपुर से। प्रदेश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना पीड़ित 12 नए मरीज मिले हैं। 12 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें 9 मुंगेली, जबकि 2 बिलासपुर और 1 कांकेर से कोरोना पॉजिटिव मिला है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 12 और मरीजों को मिलाकर 298 तक हो गई है। लगातार अब छत्तीसगढ़ से भी कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं और अभी तक आज का अगर हम जिक्र करें तो 12 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। और जो एक्टिव केसेस हैं पूरे छत्तीसगढ़ में 298 हैं, जबकि कुल मामले अभी तक 381 आए हैं। 83 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। आज लेकिन जो चिंता बढ़ी है वो मुंगेली से। 9 मामले एक साथ सामने आए हैं मुंगेली जिले से।
छत्तीसगढ़ में लगातार अब कोरोना परेशानी का सबब बन रहा है, चिंता बढ़ा रहा है। आज फिर 12 नए मामले सामने आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा 9 जो कोरोना संक्रमित मिले हैं वो मुंगेली जिले से हैं, जबकि 2 बिलासपुर और 1 कांकेर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आया है। हालांकि व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश भर में बनाए गए हैं। जो बाहरी लोग हैं प्रदेश में पहुंच रहे हैं या फिर जो प्रवासी मजदूर हैं जो लौट कर आ रहे हैं प्रदेश में, उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। और अब सैंपलिंग भी लगातार हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। इस लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि नंबर बढ़ने का कारण एक ये भी हो सकता है। हालांकि अभी आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आएंगे और उस लिहाज से संक्रमण का आंकड़ा और बढ़ेगा। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, 12 नए मामले सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे जैसे श्रमिकों की वापसी होगी या फिर अन्य राज्यों से जो लोगों का आवागमन तेज होगा उसके बाद संक्रमण का दायरा बढ़ेगा, और ठीक हुआ भी वैसे ही कि रोज कल भी 8 मामले सामने आए, आज अभी तक 12 मामले आए हैं। अभी 2 बार की जांच रिपोर्ट जो शाम को तकरीबन 5 बजे दूसरी रिपोर्ट और रात को 10 बजे तीसरी रिपोर्ट आएगी, तो उसमें भी जो संक्रमित मरीजों के नए मरीज के मिलने की जो संभावना है वो बनी हुई है। तो कहा जा सकता है कि 12 मरीज का फिर से मिलना, जिसमें से खास करके मुंगेली जिले में ही 9 मरीजों का मिलना, मुंगेली में कुल संख्या 89 हो चुकी है एक जिले में। तो ये हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं कि एक जिले में संक्रमण का दायरा इतना अधिक बढ़ा है मुंगेली जिले में। इसलिए और अधिक प्रशासन से लेकर शासन को सतर्कता की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि कल का दिन भले ही थोड़ी सी राहत भरी हो, लेकिन आज अभी तक 12 मामले का मिलना बताने के लिए काफी है कि अभी भी चिंताजनक जो हालात है वो बने हुए हैं। जी बिल्कुल अवधेश, मुंगेली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं आंकड़ा बढ़ चुका है, क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए अन्य जिलों की तुलना में मुंगेली जिले से जो प्रवासी जो मजदूर है, श्रमिक जो है दूसरे राज्यों से जो आने वालों की संख्या है वो तकरीबन सभी जिलों से अधिक मुंगेली जिले का है, और इसलिए वहाँ पे संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर से लेके वहाँ पे अन्य जो उनके जो संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनकी भी जांच पड़ताल की गई, जांच की गई, तो वहाँ की रिपोर्ट जो है वो लगातार पॉजिटिव आ रही। यही वजह बताया जा रहा है कि लगातार मुंगेली में जो नए मरीज आने का सिलसिला है वो जारी है, और फिलहाल ये थमता हुआ दिखाई पड़ नहीं रहा है, क्योंकि जिस तेजी से वहाँ पे श्रमिकों का आगमन बढ़ा है, जिस तेजी से वहाँ पे संक्रमण का दायरा बढ़ा है, आने वाले समय बताया जा रहा है कि और भी अधिक मामले मुंगेली से आएंगे, और उसके आस पड़ोस के भी जो जिले हैं, चाहे बिलासपुर हो, चाहे कोरबा हो या रायगढ़ हो, वहाँ भी संक्रमण का दायरा बढ़ सकता है। तो कहा जा सकता है कि अभी भी हालात चिंता। जी और जिलों में भी ये आंकड़ा जो है और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। शुक्रिया अवधेश आपका जानकारी के लिए।